इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खौफनाक मिस्ट्रीज में से एक के इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से उतरेंगे। आज बात होगी यूराल पहाड़ों की बर्फीली चोटियों में छिपी एक ऐसी घटना की जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। इस एक्सप्लेनर में बिल्कुल तथ्यों के आधार पर उस घटना की गहराई में जाएंगे, जहां प्रकृति की क्रूरता और कुछ अजीबोगरीब अनसुलझी ताकतों ने मिलकर एक ऐसा रहस्य बुना जिसे आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक असंभव अभियान। रूस की वो हड्डियां कंपा देने वाली भयानक सर्दी। ठीक है, आइए सीधे इस घटना के माहौल में चलते हैं। रूस की कड़ाके की ठंड और जानलेवा बर्फीली हवाएं, और इसके बीच बेहद अनुभवी पर्वतारोहियों का एक ग्रुप पहाड़ों पर निकलता है। ये लोग कोई नौसिखिए नहीं थे, वे हर खतरे से पूरी तरह वाकिफ थे। तो फिर एक ऐसा सवाल है जो हर जांचकर्ता के दिमाग में बार बार गूंजता है, आखिर ऐसी कौन सी अदृश्य और भयानक शक्ति थी जो इन बेहद अनुभवी पर्वतारोहियों को अपना ही टेंट फाड़ने और जानलेवा बर्फीले तूफान में नंगे पैर भागने पर मजबूर कर सकती है। जरा सोचकर देखिए कि कितनी खौफनाक बात है। ऐसी कौन सी ताकत रही होगी जिसने इन प्रोफेशनल्स को इतना डरा दिया कि उन्हें अंदर से अपना ही टेंट फाड़ना पड़ा। शून्य से नीचे के तापमान में उस बर्फीले तूफान के बीच उनका नंगे पैर भागना पूरी तरह से तर्कहीन लगता है। और सच कहें तो यहीं से इस रहस्य की असली और भयानक गहराई शुरू होती है। भाग 2, एक अजीबोगरीब घटना स्थल। अब नजर डालते हैं उन बिखरे हुए खौफनाक सुरागों पर। 9 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 9 युवा और ऊर्जावान पर्वतारोहियों की दर्दनाक दास्तान है जिन्होंने उस अनजान पहाड़ पर हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। 9 जिंदगियां जो एक ही रहस्यमयी रात के अंधेरे में पूरी तरह से खत्म हो गईं। जब रेस्क्यू टीम उस दुर्गम जगह पर पहुंची तो त्रासदी का ये पैमाना और नुकसान का ये भयानक आंकड़ा देखकर उनके भी होश उड़ गए थे। इतिहास हमेशा ये मांग करता है कि बर्फ में दबे उन अजीबोगरीब तथ्यों पर पूरी तरह से निष्पक्ष होकर विचार किया जाए। और ये सारे सबूत असल में उस रात की भयानक क्रूरता को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। जरा इन खौफनाक सुरागों पर गौर करें। टेंट अंदर से बाहर की तरफ फटा हुआ था, मतलब जो भी खतरा था उससे बचने के लिए उन्हें तुरंत बाहर निकलना था। शव बर्फ में काफी दूर दूर तक बिखरे हुए पाए गए। इतनी जमा देने वाली ठंड में भी वे केवल अपने अंडरवेयर यानी अंतर वस्त्रों में थे। कुछ पीड़ितों की आंखें गायब थी, जबकि कुछ की खोपड़ी बुरी तरह कुचली हुई थी। ये किसी सामान्य दुर्घटना के लक्षण तो बिल्कुल नहीं थे। यह पूरी तरह से अफरा-तफरी, दहशत और खौफ का दृश्य था। भाग 3, अजीबोगरीब साजिश के सिद्धांत। क्या इनमें कोई सच्चाई हो सकती है? अब जब सुराग इतने भयानक और अजीब हों, जैसे कि गायब आंखें और कुचली हुई खोपड़ियां, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि कई तरह की धारणाएं बनने लगेंगी। इस घटना के तुरंत बाद तरह तरह के वाइल्ड सिद्धांत सामने आने लगे। कुछ लोगों ने माना कि ये सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी की कोई सीक्रेट साजिश थी। कुछ ने पहाड़ों में रहने वाले यति के हमले की बात कही, और तो और यूएफओ के शामिल होने के सिद्धांत भी सामने आ गए। इस एक्सप्लेनर में हमारा मकसद किसी एक सिद्धांत को सही साबित करना नहीं है, बल्कि हम सिर्फ उन दृष्टिकोणों को सामने रख रहे हैं जो इस घटना के बाद आग की तरफ फैल गए थे। भाग 4, वैज्ञानिक तर्क। आइए प्रकृति की क्रूरता के पहलू को देखते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये साफ कंट्रास्ट। जब हम उन सुनी सुनाई बातों से दूर हटकर एक एनालिटिकल नजरिया अपनाते हैं तो जांचकर्ताओं द्वारा दिए गए वैज्ञानिक और प्राकृतिक तर्कों की ओर मुड़ना जरूरी हो जाता है। यहां 2 बिल्कुल अलग दुनिया आमने सामने हैं। एक तरफ हमारे पास वो चरम और असाधारण सिद्धांत हैं, और दूसरी तरफ विज्ञान और प्रकृति पर आधारित तर्क। बिना किसी भी पक्ष का समर्थन किए ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही घटना इतनी अलग अलग तरह की थ्योरीज को जन्म दे सकती है। प्रकृति अपने सबसे क्रूर रूप में क्या कर सकती है, इसे समझना भी इस पूरी पहेली का एक बहुत अहम हिस्सा है। चलिए विज्ञान की तरफ से दिए गए तर्कों को समझते हैं। एक बहुत ही खास प्रकार का हिमस्खलन, जिसे स्लैब हिमस्खलन या स्लैब एवलांच कहा जाता है, शायद वहां हुआ होगा। देखिए, ये बर्फ का कोई विशाल पहाड़ गिरने जैसा नहीं है, बल्कि ये बर्फ के एक बहुत भारी और ठोस टुकड़े का अचानक खिसकना है। ये साइंटिफिक थ्योरी ये समझाने की कोशिश करती है कि शायद बर्फ के इसी भारी स्लैब ने उनके टेंट को कुचल दिया। इससे उन्हें गंभीर शारीरिक चोटें आईं, जैसे कि वो कुचली हुई खोपड़ियां, और इसी अचानक आए खतरे की वजह से उन्हें अपना टेंट फाड़कर बर्फीले तूफान में नंगे पैर भागना पड़ा। फिर एक और बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक परिकल्पना सामने आती है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कभी-कभी तेज हवा और पहाड़ों के खास आकार के कारण बहुत कम फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगें या इंफ्रासाउंड पैदा होती हैं। इंसान इन आवाजों को अपने कानों से सुन तो नहीं सकता, लेकिन शरीर इन्हें महसूस जरूर कर सकता है।
ये थ्योरी बताती है कि ये इंफ्रासाउंड इंसानों के अंदर अचानक बहुत ही तीव्र और पूरी तरह से तर्कहीन डर पैदा कर सकता है। मुमकिन है कि इसी अदृश्य शक्ति ने उन अनुभवी पर्वतारोहियों को उस खौफनाक रात में अपना सुरक्षित टेंट छोड़कर मौत के मुंह में अंधाधुंध भागने पर मजबूर कर दिया हो। भाग 5, एक अंतहीन रहस्य। देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक बड़ी पहेली बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे एक जगह आकर जुड़ता है। इतने सालों की जांच, अनगिनत खोजों और दर्जनों थ्योरीज के बावजूद दियातलोव पास की इस घटना के तथ्य आज भी विज्ञान और अटकलों के बीच कहीं फंसे हुए हैं। एक ओर उस क्राइम सीन की वो खौफनाक सच्चाई है और दूसरी ओर ये सभी साबित ना हो सके सिद्धांत जो आज भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है, क्या यूराल पहाड़ों की उन ठंडी और बर्फीली चोटियों में छुपी ये खौफनाक सच्चाई कभी पूरी तरह बाहर आ पाएगी? इस एक्सप्लेनर में रखे गए तथ्यों को देखने के बाद ये सोचने वाली बात है कि प्रकृति की अदृश्य ताकतें और ये अज्ञात रहस्य आखिर कितनी गहराई तक जा सकते हैं। क्या ये एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा के लिए पहाड़ों की उस बर्फीली खामोशी में ही दफन रहे?